ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 13 मार्च 1969 की बाप दादा की मधुर अव्यक्त मुरली की रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी आंखों में प्रेम और चेहरे पर शक्ति लेकर बैठेंगे। जी बिल्कुल, आज का विषय ही कुछ ऐसा है। हाँ, आज बाप दादा ने हम बच्चों को एक बहुत बहुत ही गहरा रहस्य समझाया है। जो आज का मुख्य शीर्षक है वो है प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। जी, और ये बहुत जरूरी विषय है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों में प्रेम का गुण तो भरपूर है, हाँ। सब में स्नेह है, ममता है, हाँ, वो तो स्वाभाविक रूप से आ जाता है। आ जाता है। लेकिन प्रेम के साथ जो शक्ति का संतुलन चाहिए, अच्छा। उसकी अभी आवश्यकता है। और इसीलिए बाप दादा हमें देवियों का एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। हाँ, कि वो कैसे प्रेम और शक्ति की मूरत हैं। बिल्कुल। ये बात मुझे बहुत सुंदर लगी। बाप दादा ने कहा कि देवियों के चित्रों को जरा ध्यान से देखो। काली माँ को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी देवियों के नयन हमेशा गीले दिखाए जाते हैं। हाँ, जैसे प्रेम में डूबे हुए। बिल्कुल। उन नयनों में क्या दिखता है? प्रेम, दया, मातृत्व की वो शीतलता। जी, वो करुणा दिखती है। लेकिन बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। साथ ही उनके खड़े होने का जो ढंग है, उनकी सवारी जैसे शेर। और उनके अस्त्र शस्त्र। हाँ, उनके अस्त्र शस्त्र, वो सब उनकी शक्ति को प्रकट करते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हम बच्चों में भी ये दोनों गुण समान रूप से हों। आंखों में प्रेम हो, पर चेहरे पर शक्ति हो। ये कमाल का विजुअल है। फिर बाप दादा हम बच्चों के मस्तक को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें अपने मस्तक में क्या दिखाई देता है। और फिर बाप दादा स्वयं ही उसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे 3 सितारे दिखाई देते हैं। 3 सितारे? अच्छा, ये कौन से 3 सितारे हैं? देखिए, पहला सितारा है भविष्य की प्रारब्ध का सितारा। मतलब हमारा जो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है, जो हम बनने वाले हैं, वो सितारा। अच्छा, अपना फ्यूचर गोल। जी। दूसरा सितारा है वर्तमान सौभाग्य का सितारा। यानी इस वक्त, इस संगम युग में हमें जो ये ज्ञान मिला है, जो ये अवसर मिला है, उसका नशा। मतलब प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। बिल्कुल। और तीसरा सितारा है परमधाम में आत्मा की अपनी संपूर्ण स्थिति का सितारा। मतलब हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, शुद्ध, शांत, शक्तिशाली। तो ये 3 पॉइंट्स ऑफ अवेयरनेस हैं एक तरह से। हाँ, एक तरह का मेंटल फ्रेमवर्क है। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है। अच्छा, चेतावनी क्या है? बाप दादा कहते हैं कि कभी-कभी ये सितारे अपनी जगह बदल लेते हैं, या टूट भी जाते हैं। टूट भी जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारी अवस्था कभी बहुत ऊंची चली जाती है हाँ, कभी बहुत अच्छा महसूस होता है। और कभी एकदम से नीचे। तो बाप दादा का इशारा इसी तरफ है कि अब हमारी अवस्था में ये उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। मतलब स्थिरता चाहिए। जी, अविनाशी और संपूर्ण स्थिति में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, नीचे नहीं उतरना। ये बात तो बहुत गहरी है। अच्छा, फिर आज बाप दादा ने कुमारियों को भी विशेष यातनाएं और श्रीमत दिया। हाँ, कुमारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग की बात की है। उन्होंने कहा कि याद की यात्रा में अभी कमी है। कमी है, तो उसके लिए क्या अभ्यास बताया? इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास बताया है कि जो निमित्त टीचर्स हैं, वो कुमारियों को शाम को आधा घंटा एकांत में छत पर सैर कराएं। छत पर सैर? जी, जिसे हम योग की सैर कह सकते हैं। और उन्होंने समय भी बताया, शाम का 7 से 7:30 का। उस समय में ऐसी क्या खास बात है? बाप दादा कहते हैं कि वो समय भी अमृत वेले की तरह ही सतोगुणी होता है। वातावरण शांत होता है। उस समय संगठन में योग का अभ्यास कराना चाहिए। अच्छा। इससे क्या होगा कि बुद्धियोग एक जगह टिकेगा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ज्ञान सिर्फ बुद्धि में नहीं, अनुभव में आएगा। मतलब थ्योरी से प्रैक्टिकल में आना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, वो थी महारथी की निशानी के बारे में। बाप दादा ने कहा कि महारथी का फर्ज क्या है? ज्ञान देना तो सहज है। हाँ, वो तो कोई भी दे सकता है। लेकिन गुणों का दान करना, मतलब दूसरों को अपने जैसा गुणवान बनाना, ये असली महारथीपन की निशानी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे एक टीचर होता है जो सिर्फ पढ़ाता है और एक गुरु होता है जो आपको बदल देता है। बिल्कुल। और बाप दादा ने इसमें जनक दीदी का उदाहरण भी दिया कि उनमें ये गुण विशेष है, तो हमें एक दूसरे से ये गुण उठाना चाहिए। तो अगर हम इसे अपने रोज के जीवन में देखें, मतलब इस पूरी शिक्षा को, मान लीजिए किसी को अनुशासन सिखाना है या किसी को कोई बात प्यार से लेकिन दृढ़ता से समझानी है। बिल्कुल।
सही, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो वहां ये कैसे काम करेगा? देखिए, अगर सिर्फ प्रेम होगा, बहुत नरमी होगी, तो शायद वे हमारी बात को गंभीरता से ना लें। हाँ, कहेंगे अरे छोड़ो कोई बात नहीं। और अगर सिर्फ शक्ति होगी, सिर्फ डांट डपट होगी तो वे विद्रोही हो सकते हैं। या डर जाएंगे, मन से नहीं करेंगे। बस बाप दादा की देवी विधि यही काम आती है। आंखों में रहम और प्रेम हो, लेकिन व्यक्तित्व में और चेहरे पर वो रूहानी शक्ति की झलक हो, दृढ़ता हो। तो बात दिल तक भी पहुंचेगी और असर भी करेगी। अच्छा, इसमें एक और जिक्र भी है। बाप दादा ने आबू में बन रहे म्यूजियम के बारे में भी बात की। हाँ, उन्होंने कहा कि म्यूजियम ऐसा बनाना है जो कमाल हो। कमाल हो। जी, उसे दूरंदेशी और विशाल बुद्धि से तैयार करना है। और एक बहुत गहरी बात कही कि अगर कोई भी कमी रह गई तो सबकी नजर उसी कमी पर जाएगी। अच्छा, सबके मुख से बस यही निकलना चाहिए कि कमाल है। तो ये सिर्फ म्यूजियम की बात नहीं है, ये एक तरह से हमारे अपने चरित्र निर्माण की बात भी है। बिल्कुल, ये संपूर्णता का प्रतीक है कि अपने स्वरूप को ऐसा कमाल का बनाओ कि कोई कमी न रह जाए। वाह। तो आज की चर्चा से जो वरदान हम सभी को धारण करना है वो क्या होगा? वो वरदान है, सदा आंखों में रहम और चेहरे पर रूहानी शक्ति धारण कर गुणों का दान करने वाले महारथी भव। और आज का स्लोगन भी शायद इसी से जुड़ा है। जी, स्लोगन है, सिर्फ ज्ञान का नहीं, गुणों का दान करो, तभी संपूर्ण बनेंगे। बहुत सुंदर। आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अनुभव करें। मैं एक शक्ति स्वरूप देवी आत्मा हूं। मेरी आंखों में मातृत्व के प्रेम का सागर लहरा रहा है, शीतलता और रहम, और साथ ही मेरी रीढ़ की हड्डी में शक्ति का एक स्तंभ महसूस हो रहा है। मैं अविनाशी हूं, अचल हूं। मैं एक फूल के समान कोमल और एक तलवार के समान शक्तिशाली हूं। प्रेम और शक्ति का संतुलन, यही मेरा स्वरूप है। ओम शांति। आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मेरे नयनों में सदा प्रेम की शीतलता और सूरत में शक्ति की झलक होगी। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके वादे को दृढ़ता देगा। ओम शांति। ओम शांति।